हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है हमारा थाईलैंड सीरीज का लास्ट वीडियो एंड हमारा थाईलैंड में आज लास्ट डे। फिलहाल हम लोग थाईलैंड में हैं, हम लोग निकलने वाले हैं, कल हमारी फ्लाइट है कोलकाता के लिए। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अब वापस इंडिया जाने का टाइम है, तो खुश तो बहुत है कि इंडिया जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा तो सैड है क्योंकि इतनी अच्छी कंट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रीज है। थाईलैंड को जैसे लैंड ऑफ स्माइल्स बोला जाता है, वैसे ही लोग यहाँ पे आपको ग्रीट भी करते हैं। तो बहुत ही प्यारी कंट्री है। आप अगर यहाँ एज अ कपल आ रहे हो, आप सिंगल आ रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो यहाँ जरूर आओ। हमारा सजेशन तो है 100% लाइफ में एक बार जरूर आना। बहुत ही प्यारी कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पे। और रही बात इस वीडियो की, तो ये जो वीडियो हमारा होने वाला है आज का, इस वीडियो में हम लोग आपको पूरी डिटेल्स जानकारी देंगे कि हम लोग थाईलैंड कैसे आए, हमारा क्या बजट था, हम लोग कहाँ रुके, हमें ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ किया, देन फिर हम लोग क्या खाए, कैसे क्या किए, क्या क्या यहाँ पे आप कर सकते हो। तो वो सब चीज़ का डिटेल्स जो हम लोग आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि हम लोग यहाँ कैसे आए थे, तो हम लोग कोलकाता से फ़्लाइट लिए थे। और जो भी इंटरनेशनल जर्नी होती है ना, जो भी ट्रैवल होती है, मैक्सिमम फ़्लाइट्स रात को ही होती है। एक दो फ्लाइट है शायद इंडिगो वगैरह की जो थोड़ी लेट चलती है, 8-9 PM में चलती है इंडिया से, बट वो भी नाइट में है। बट मैक्सिमम बाकी जो फ़्लाइट्स है वो 1-2 ऐसे करके सब टाइम पे। तो हमारी फ़्लाइट 1:30 बजे सुबह थी इंडिया से। तो हम लोग वहाँ से निकले थे, थाई एयरवेज़ में हम लोगों ने टिकट किया था। और टिकट की अगर बात करें तो आप बुकिंग जो करोगे तो डिफरेंट साइट्स हैं जिस पे कर सकते हो। मैं जो बुकिंग करता हूँ, स्कैनर करके एक वेबसाइट है जिसका कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, तो इसका स्कैनर वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हो और उसमें आपको बता देगा कि किस वेबसाइट पे कितना प्राइस है। तो आप अपने हिसाब से उधर कर सकते हो बुकिंग। तो हम लोगों को थाई एयरवेज़ का फ़्लाइट जो था वो मिल रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि 20 kgs उसमें जो है कि फ्री था। और आपको पता ही, आपको यहाँ आना है तो ऑब्वियसली एज अ कपल हम लोग जा रहे थे, तो हमारे पास सामान थोड़ा ज़्यादा था, तो हम लोग को 20 kg एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो हम लोगों ने उसको सेलेक्ट किया। और प्लस पॉइंट ये था कि थाई एयरवेज़ जो है फुल सर्विस एयरलाइन है, तो उसमें जो है कि खाने को भी मिलता है। तो हम लोगों को बहुत चीज़ उसमें खाने को भी मिला था, तो हम लोग वो सब खाए थे। तो उसका वीडियो मैं ऐसे डाल दूंगा यहाँ पे कि क्या क्या हम लोगों को खाने में वहाँ मिला था। एंड फिर बात करें तो हम लोग अराउंड 5:30 हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बैंकॉक। पहुँचने के बाद जो है कि हम लोग क्या किए थे कि हम लोग का पहले तो इमिग्रेशन हुआ। और एक बात जो याद रखने वाली है यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो सबसे पहले जो आपको अंदर आना है, अगर थाई एयरवेज से आते हो, डिपेंडिंग, क्योंकि हम लोग थाई एयरवेज से आए थे तो हम लोग उसी के बारे में बता पाएंगे। तो उसका जो यहाँ पे जो मतलब बैंकॉक हम लोग उतरे थे, तो बैंकॉक का जो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। उसके अलग अलग टर्मिनल्स बने हुए अलग अलग फ्लाइट्स के। तो हमारा जो थाई एयरवेज था उनका पूरा एक अलग ही टर्मिनल था जिसमें सिर्फ थाई एयरवेज आई थी। तो थाई एयरवेज वहाँ जो हम लोगों को उतारा, तो हम लोग पहले कन्फ्यूज हो गए, हम लोग को जाना किधर। इमिग्रेशन वगैरह जब कंप्लीट कर लिए तो हम लोग को जाना किधर। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारा चेक इन बैगेज था, बैग हम लोग को कहीं मिल नहीं रहा था। बेल्ट नंबर तो पता था बट वो बेल्ट नंबर मिल नहीं रहा था। तो हम लोग को बोला गया नीचे जाने की। जब नीचे गए तो दोनों साइड वहाँ मेट्रो थी, ठीक है, B2 करके है, आप B2 में जा सकते हो। तो दोनों साइड मेट्रो थी, तो दोनों साइड मेट्रो, आप मेट्रो में से किसी एक में भी चढ़ना था। हम लोग ने गार्ड से पूछा बट उसने बोला कि बस मेट्रो में बैठ जाओ। तो हम लोग स्टिल, क्योंकि हमारे लिए नया था, आप भी अगर पहली बार जाओगे तो आपके लिए थोड़ा नया होगा, बट हाँ, मेरे वीडियो से शायद आपको वो हेल्प हो जाएगी। तो उसमें जाने के बाद दोनों साइड मेट्रो का आप कोई भी मेट्रो ले सकते हो, अंडरग्राउंड मेट्रो है वहाँ पे, और वो हार्डली 1 मिनट लेगी और आपको पहुँचा देगी आगे। जो बैंकॉक का मेन एग्जिट है वहाँ पहुँचाएगी वो अंडरग्राउंड आपको। वहाँ पहुँचने के बाद जो है आपका पासपोर्ट में स्टाम्प, वीज़ा, ये सब वगैरह सब लगेगा। आप वहाँ पे जा करके ये करवा सकते हो और फिर जा करके जो आप अपना लगेज कलेक्ट कर लो। फिर लगेज कलेक्ट कर लिया और फिर जो है कि हम लोग चेक किए तो ग्रैब और बोल्ट, ये सब जैसे अपने इंडिया में ओला और ऊबर चलता है, यहाँ पे ग्रैब, बोल्ट, इनड्राइव और भी बहुत सारे ऐप हैं जो यहाँ पे चलते हैं बेसिकली। लेकिन हम लोग सजेस्ट करेंगे अगर आपको कैब बुक करना ही है, आपको अगर सोलो जाना है या ऐसा कुछ, तो आप यूज़ करो बोल्ट, क्योंकि बोल्ट का प्राइस जो है ना ग्रैब से हमेशा 300-400 बात यहाँ पे कम रहेगा हमेशा। और ग्रैब जो है कि थोड़ा महंगा है।
तो बोल्ट यूज़ करो। और लेकिन हम लोग जो यूज़ किए थे ना, हम लोग बोल्ट यूज़ नहीं किए थे, ना ही ग्रैब यूज़ किए थे। हम लोग यूज़ किए थे यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट जो कि है मेट्रो। ठीक है, यहाँ पे उसको कोई BTS बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इस ढंग से मेट्रो करके, बट मेट्रो करके भी लोग समझ जाते हैं। तो जैसे अपने मेट्रो है, सेम मेट्रो है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस BTS वगैरह और अलग अलग नाम से वो लोग बुलाते हैं। तो हम लोग उससे गए थे। और यहाँ से जो है कि हम लोग जो होटल लिए थे, तो होटल हम लोग लिए थे नाना प्लाजा में, नाना प्लाजा के पास सुखुमवित एरिया में। तो अगर सुखुमवित आपको जाना है ना, तो यहाँ से जो है कि पहला जो आपको मेट्रो स्टेशन आएगा, तो मेट्रो स्टेशन से आपको लास्ट मेट्रो स्टेशन पे जाना है, मतलब बैंकॉक के मेट्रो स्टेशन से लास्ट मेट्रो स्टेशन पे जाना है, जिसका नाम है फाया थाई। फाया थाई आपको पहुंचना है। फाया थाई पहुंचने के बाद जो आप अंडरग्राउंड जाओ, आप वहां पे उतरोगे ना, तो फिर एग्जिट करने के बाद फिर से नीचे जाओ और वहां पे टिकट ले लो मेट्रो की, और वहां से आप सीधा जो है कि नाना प्लाजा, अशोक या जो भी एरिया में आप रहोगे, और नाना प्लाजा स्टेशन के जो मेट्रो स्टेशन उसके जस्ट बगल में सुखुमवित एरिया है। जस्ट आप उतरोगे और सुखुमवित में आप एंड करोगे, तो नाना प्लाजा आ जाओ, तो अशोक आ जाओ। ये सब जगह पे अगर आप रहते हो, बुक करते हो, हम तो बोलेंगे कि आप उसी जगह पे बुक करो, क्योंकि ईजी होता है। मतलब हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो गया था, बहुत इजी था। मतलब आप सोच के देखो कि आप ग्रैब, उबर, ओला, बोल्ट ये करोगे तो आपको मतलब 900, 800 ऐसे बात लगे आपको वहां पहुंचने के लिए, इवन उससे ज्यादा ही लगेगा। बट इमेजिन हम लोग कितने में आए थे, हम लोग का दोनों का टिकट मिला के 150, 170 के आसपास, 56 रुपीज। मतलब 3-4 स्टेशन के मेट्रो जाओगे तो 56 बात के आसपास हो जाएगा। तो हम लोग का ओवरऑल मिला के हमको लगता है 150 के आसपास लगा होगा। हम लोग एयरपोर्ट से सुखुमवित आ चुके थे, जो कि आपको ग्रैब, ओला, उबर में 1000 बात या थोड़ा उससे कम ज़्यादा ऐसा लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस, आप उससे जा सकते हो। और नहीं तो फिर बस शटल सर्विसेज भी चलती हैं, वो सब खैर टाइम लेगी, बट सबसे बेस्ट है, मैं तो बोलूँगा मेट्रो यूज़ करो। कोई भीड़ नहीं रहता, कुछ नहीं होता, या तो लोगों को पता नहीं है या पता नहीं लोग क्यों यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत ईजी कम्युनिटी है। हम लोग को भीड़ मिला ही नहीं था, बट लोकल लोग यहाँ पे वो सब बहुत यूज़ करते हैं। तो आप लोग आओ तो वो मेट्रो जरूर यूज़ करो। और बैंकॉक में स्पेशली मेट्रो कनेक्टिविटी इतना बढ़िया है, मतलब लिटरली हम लोग बैंकॉक में इतने दिन रहे, हम लोग जमीन में पैर नहीं रखे थे। एक तो वहाँ का ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर जिसमें कि वॉक करके आप जा सकते हो, और दूसरा वहाँ का मेट्रो। कहीं जाना है मेट्रो हर जगह पे है, तो आप आराम से, चाहे एयरपोर्ट जाना हो या कहीं शॉपिंग करने जाना हो। इवन मेट्रो ऐसे कनेक्टेड है कि बीच में मतलब मेट्रो है और दोनों साइड मॉल्स है, तो वो बहुत बेस्ट है। मतलब अगर मेट्रो लोगे तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी रहेगा। लोग तो यही सजेस्ट करेंगे। हाँ, तो मेट्रो बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। यहाँ बैंकॉक आओगे तो भाई मेट्रो यूज करो, बहुत पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो शॉपिंग करो, मजे करो। तो ये तो बात हो गई हमारे बैंकॉक की, आप कैसे एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंच सकते हो अगर आप सुखुमवित एरिया में रहते हो, या नाना या अशोक या ऐसे कुछ जगह पे आप अगर रहते हो तो कैसे आप वहां पहुंच सकते हो। तो ये तो उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं कि आप यहाँ बैंकॉक में क्या सब घूम सकते हो। तो बैंकॉक में बहुत कुछ है करने के लिए। आप रिवर क्रूज ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप रिवर क्रूज में आपको डिनर विनर सर्व होता है, आप वो कर सकते हो। या नहीं तो आप जा सकते हो रिवर फ्रंट पे, फेरी भी ले सकते हो, 20 बात, 40 बात, 30 बात, इतने बात में आपको जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे छोड़ देगी। और जो रिवर है ना, बैंकॉक का ऑलमोस्ट सारा एरिया को कवर करता है और हर पॉइंट को जो है कि वो दिखाता है। तो आप हॉप ऑन हॉप ऑफ वाला भी जो है कि बोट ले सकते हो, और टिकट है ऑलमोस्ट 30-40 बात में आ जाता है एक एक पॉइंट जाने का। या फिर अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की ऐसी फेरी रही तो आपको 15-16 बात में ही हो जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट फेरी हमेशा नहीं रहती है, वो बंद हो जाती है। तो प्राइवेट वाले जो रखते हैं वो 30-40 बात लेते हैं, तो उस हिसाब से ऐसे चलता है। तो वहाँ पे आप रिक्लाइनिंग बुद्धा देख सकते हो, वाटर रूम देख सकते हो, ग्रैंड पैलेस, चाइना टाउन, ये वो जो आप लोग हमारे वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स को देखे होंगे, तो वो सब आप कवर कर सकते हो ये करके। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो बोट है वो शायद 6:30 या 7:30 शाम तक लास्ट बोट है। तो उस हिसाब से ही प्लान करना, नहीं तो आपको बाय रोड आना पड़ेगा। और बाय रोड में भी आपको वही चीज़ है कि बोल्ट या फिर कैब्स करने में, तो कैब्स का तो प्राइस आपको पता ही है कि थोड़ा महंगा होता है। और फिर रही बात, ये तो बैंकॉक की हो गई। उसके बाद हम लोग वहाँ 4-5 दिन रहे थे। आप महानाकॉन भी टावर भी जा सकते हो, हम लोग वहाँ। तो और महानाकॉन टावर तो भाई मतलब
मतलब पैसा वसूल जिसको बोलेंगे, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मतलब वो जितना हम लोग गए हैं, मेरे को सबसे बेस्ट वही लगा है। मतलब वहाँ पे आपका फोटोज अच्छा है, आप वहाँ पे ऐसे ग्लास पे चलोगे तो आप लोग को ऐसा फील होगा कि ओ माय गॉड वाला। तो लिटरली वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो उसका अगर टिकट की बात करें तो मानाकॉन हमें लगा था शायद 900 कुछ लगा था, और अगर 990 बात लगा था, बट वो इसलिए लगा था क्योंकि हम लोग जो है कि उसमें फोटो शूट भी ऐड करवाए थे, तो हम लोग का 3-4 फोटो का एल्बम बना के मिला था, तो वो आपको भी मिल जाएगा और बाकी वो लिंक में दे देंगे, आप उसको डाउनलोड करके रख। तो बहुत अच्छा फोटो आता है, DSLR से लिया हुआ फोटो रहता है भाई, तो बहुत ही अच्छा आता है। और ऐसे शायद 880 या 850 के आसपास कुछ लगता है, और भी ज्यादा पैकेजेस हैं। अगर आप वहाँ पे स्काई डाइविंग करना चाहते हो, वर्चुअल रियलिटी में स्काई डाइविंग वगैरह होता है, तो अगर आप उस सब में इंटरेस्टेड हो तो वो सब का एक्स्ट्रा प्राइस लगता है, वो सब कर सकते हो। तो इसी तरह से कुछ प्राइस है, तो मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है हमारी तरफ से, तो वहाँ जरूर जाना। तो बैंकॉक में आई थिंक बस यही सब है, बाकी मॉल वगैरह शॉपिंग वगैरह सब करने के लिए है। मैं तो बोलूँगा अगर आपके पास टाइम है तो चाइना टाउन जाओ, एक्सप्लोर करो, मतलब आपका हालत खराब हो जाएगा, थक जाओगे, लेकिन चाइना टाउन खत्म नहीं होगा। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और लिटरली आपको लगेगा कि ऐसा है कि सारी तरफ चाइना का वाइब्स आपको आएगा। चाइना हम लोग गए नहीं थे, फिर भी लग रहा था कि हम लोग चाइना है, तो वैसा ही वाइब्स आता है। बाकी और भी बहुत सारे यहाँ पे मॉल्स हैं, लाइक MBK मॉल, प्लेटिनम मॉल, और लोकल भी साइड में आप घूमोगे ना प्लेटिनम मॉल सबके साइड में, तो लोकल मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा था, रेट्स आपको। और एक चीज़ हमारा सजेशन ये है, हम लोग फिलहाल तो फुकेत में है, बैंकॉक अगर शॉपिंग करना है ना, बैंकॉक से करके आना, बैंकॉक में प्राइसेस कम होते हैं। लोग कुछ भी बोले, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, बैंकॉक में शॉपिंग करके आना, आपको रिग्रेट नहीं होगा। यहाँ पे प्राइसेस इन्फ्लेट रहते हैं, वहाँ से ज़्यादा रहते हैं, तो ज़रूर वहाँ से शॉपिंग कर ही लेना, बाद में यहाँ के लिए कुछ मत छोड़ना, जो पसंद है। और जो वहाँ मिलता है यहाँ भी सेम मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं, बस प्राइसेस में डिफरेंस रहेगा। हर जगह पे 20-30 बात जो है कि हम ऐसा आपको हर चीज़ में आगे मिलेगा, तो उस हिसाब से शॉपिंग प्लान करना या अपना ट्रिप प्लान करना। हम लोग तो बैंकॉक पहले आ गए थे और अभी हम लोग फिलहाल फुकेत में हैं। तो फुकेत के लिए भी आपके पास ऑप्शंस है, आप बस से भी आ सकते हो फुकेत। उसका जो है कि प्राइस अराउंड 800-900 बात लगता है, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो थोड़ा महंगा पड़ता है। हम लोग फ्लाइट से ही आए थे क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी, तो हम लोग फ्लाइट से आए थे, और हम लोग एक्चुअली 2-3 महीने पहले टिकट किए थे, तो हम लोग को फिर भी थोड़ा कम प्राइस में पड़ गया था, तो आप उस हिसाब से भी अपना प्लान कर सकते हो। तो हम लोग फ्लाइट से आए थे, और हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी डोंगयोंग एयरपोर्ट से, और हम लोग को सुबह 3-4 बजे उठ के जाना पड़ा, और हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग कब पहुंच जाएंगे, तो हम लोग 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गए और वहाँ पे बैठ के सो रहे थे। तो वैसी गलती मत करना, एयरपोर्ट बहुत पास पूरी लेके आना, हाँ, नींद पूरी करके आना। आई थिंक सुबह ऐसे भी एयरपोर्ट पे भी कोई नहीं जगह होता है, तो फ्लाइट्स हमेशा जो मैक्सिमम फ्लाइट है 6-7 बजे के बाद ही है, तो आराम से आप उसको पकड़ सकते हो। और अगर सुखमवित एरिया सब में रहते हो तो 30-40 मिनट मैक्स लगेगा, और रात के टाइम पूरी रोड खाली रहती है। दिन के टाइम में तो इतना ट्रैफिक रहता है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैब से जा ही नहीं सकते हो, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मेट्रो यूज करना हर जगह पे, BTS मतलब जो नाम मेट्रो का नाम, हाँ मेट्रो का नाम यहाँ पे, तो यही चीज़ है। उसके बाद फुकेत हम लोग फ्लाइट से आ गए थे, और फ्लाइट से आने के बाद जो हम लोग लोकेशन ये लिए, हम लोग पटोंग बीच के पास हम लोग अपना होटल लिए हैं, तो और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा बीच है, तो आप भी उस हिसाब से ले सकते हो अगर आपका फुकेत का प्लान है। तो पटोंग बीच, और पटोंग बीच के जस्ट बगल में जो बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट है, और वॉकिंग स्ट्रीट में जाकर के आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत चीज़ें वहाँ, पब्स है, नाइट लाइफ है, हर चीज़ जो भी है, आपको खाने का है, शॉपिंग का है, सब चीज़ें वहाँ पे आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप एंजॉय कर सकते हो। और नहीं वहाँ नहीं जाना तो पटोंग बीच है साइड में, वहाँ पे जाकर के अपना रिलैक्स कर सकते हो, बीच पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। फिर बात करें यहाँ पे घूमने की, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ है घूमने को। बिग बुद्धा है जो आज के डेट में फिलहाल तो बंद है क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है, तो किसी को वहाँ जाने नहीं दे रहा है। आगे का क्या अपडेट होगा वो तो मैं नहीं कर सकता, बट फिलहाल आज के डेट तक वो बंद है, लैंडस्लाइड हुई है। तो अब जब ओपन होगा तो उस हिसाब से अपडेट मिल जाएगा। आप जब भी यहाँ आओगे वीडियो को देख करके तो उस टाइम आप पता कर लेना। और बिग बुद्धा जा सकते हो। देन फिर
आइलैंड टूर कर सकते हो। यहाँ फीफी आइलैंड होता है और फीफी आइलैंड के अंदर ही जो है कि आपको फीफी डॉन, माया बे और 2-3 आइलैंड का इसमें ट्रिप होता है। फिर एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड ट्रिप होता है, जिसमें जेम्स बॉन्ड तो हम लोग नहीं कवर किए थे, हम लोग फीफी गए थे। क्योंकि देखो फीफी आइलैंड में क्या है कि जो हम लोग गए थे उसमें वेव्स बहुत ज़्यादा थे और जो उसके कारण मतलब ये ऊपर नीचे जो बोट होता है, तो जिनको सी सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस हो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होता है। तो जैसे सिप्रा को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऑब्वियसली आपके साथ आपके पार्टनर के साथ आए हो, थोड़ी अगर तबीयत खराब होती है तो अच्छा नहीं लगता है उसके बाद। तो क्यों ही, तो हम लोग इसलिए हम लोग जो है कि दूसरा आइलैंड का प्लान अपना ड्रॉप किया था, ताकि हम लोग बाकी चीज़ें उसके बदले एंजॉय कर सके। तो हम लोग यहाँ पे रह के हम लोग बाकी चीज़ें एंजॉय किए थे। तो वो फीफी आइलैंड का टूर है, वो कर सकते हो। देन यहाँ फैंटासिया करके वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा शो होता है, कार्निवल होता है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, वो भी कर सकते हो। हमारे पास टाइम की कमी है तो हम लोग वो नहीं जा पाए हैं, तो आप वो जा सकते हो। और भी बहुत तरह का एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, मतलब बोट राइड्स कर सकते हो, बीच पे जाकर भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जो ये सब होता है। तो वो सब है, आप यहाँ आओगे तो वो सब चीज़ें सारी, और हर कॉर्नर पे जो है कि आपको जो है कि टिकट देने वाले मिल जाएंगे एक्टिविटीज के। तो आप जितना बार्गेनिंग स्किल आपके पास है, अपना बार्गेन करो और आराम से यहाँ पे आप ले सकते हो टिकट्स। पैकेज वगैरह आप ले सकते हो, इजी रहता है। क्योंकि मतलब रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके होटल्स के नीचे लगा हुआ है तो वहां से बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसमें होटल का भी कमीशन ऐड हो जाता है, तो वो चार्जेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सजेस्टेड ये है कि होटल के बाहर जाओ, लोकल वेंडर से जाके लो, तो वो आपको किफायत में मतलब सस्ते में मिल जाएगा और उसमें आप इंजॉय कर सकते हो। आप लोगों को लंच ब्रेकफास्ट सब मिलेगा। तो बाकी आप पैकेजेस देख सकते हो जाओगे अगर तो। हाँ, वो तो सबसे अच्छी बात है कि मैक्सिमम पैकेज में जो है कि लंच डिनर, तो अगर नाइट का है तो डिनर इंक्लूड करवाना और लंच इंक्लूड करवाना। आप उसके मतलब इंक्लूड नहीं करवा के भी कर सकते हो, तो आपका प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। बट फायदा क्या है, आप वहाँ जा रहे हो, कुछ और खरीद के खाओगे, उससे 100-200 बात आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। आप खाना ऐड करवा लो, और बुफे रहता है, जितना मन है उतना आप खा सकते हो। और उसमें भी ये रहता है कि वेज के लिए पूरा अलग से बुफे रहता है, तो वेजिटेरियंस को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, थोड़ा ऑप्शन कम रहता है। और अगर आप नॉन और पनीर यहाँ नहीं मिलता है गाइस, पनीर हम लोग भी सर्च किए हैं, पनीर कुछ डिश ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं, मे बी हम लोग सब जगह नहीं ट्राई किए होंगे, मतलब हम लोग को नहीं पता है तो वो नहीं बोल सकते। बट मैक्सिमम जहाँ पे हम लोग जगह देखे, पनीर का कोई डिश ही नहीं है यहाँ पे। मतलब पनीर एक्चुअली दुकान में भी नहीं मिल रहा है, दुकान में भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, पनीर से रिलेटेड है ही नहीं। तो लाइक पता नहीं कैसे, मे बी इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे तो वो लोग बनाते होंगे, बट इन जनरल पनीर आपको कहीं मार्केट में या ऐसे करके बिकता हुआ नहीं दिखेगा। और अगर आप नॉन वेज वाला बुफे पे जाओगे तो वहाँ पे चिकन ही रहेगा। वो चीज का डर निकाल दो कि वो लोग एक ही में स्कॉर्पियो और ये सब मिलके बना रहे हैं, वो चीज नहीं है। यहाँ पे चिकन ही रहता है। अगर आप नॉन वेज खाते हो, बुफे में खाते हो, तो वो चिकन रहता है। तो अब अगर बात करें खाना खाने का ओवरऑल थाईलैंड में, तो इतने दिन जो हम लोग 9-10 डेज जो भी रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा फेवरेट था 7-Eleven। तो 7-Eleven का नाम आपने बहुत सुना होगा। इतना आप लोग अभी अगर थाईलैंड का आने का प्लान कर रहे हो तो सर्च रिजल्ट्स में तो इंस्टाग्राम भैया हमारे सारा रील्स वहीं का दिखाने लगते हैं। तो 7-Eleven का रील आपके पास जुड़ा है। तो 7-Eleven यहाँ पे है, जैसे अपने इंडिया में रिलायंस स्मार्ट, फ्रेश वगैरह ये सब है ना, तो उसी टाइप का है, बट थोड़ा उससे अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको पैक्ड वर्जन्स में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने की, और आप उसको प्री हीट करवा सकते हो। यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लेंगे और वो लोग प्री हीट करके ही 7-Eleven वाले आपको दे देंगे, तो वो आप खा सकते हो। तो हमारा जो यहाँ सबसे फेवरेट था वो था हमारा चिकन टिक्का मसाला। और चिकन टिक्का मसाला बहुत ही टेस्टी था। चिकन टिक्का मसाला हमारा ऑब्वियसली वहाँ पे फेवरेट है। देन फिर हम लोग एक चिकन बर्गर खाए थे, वो हमारा फेवरेट था। और चिकन तुलसी और राइस वाला एक कॉम्बो था। बाकी और भी चीज़ है वहाँ पे, सैंडविच वगैरह है, बर्गर वगैरह, तो वो सब आप खा सकते हो। उसमें हम लोगों को एक चॉकलेट मिल्क शेक टाइप का था, वो भी बहुत पसंद आया था। तो ये सब कुछ चीज़ जो है हम लोग वहाँ से खाते थे। बाकी आप भी आकर के कुछ नया चीज़ ट्राई कर सकते हो। हम लोग ये सब ट्राई किए तो हम लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि हम लोगों को ये सब अच्छा लगा। हाँ।
और फिर अगर रोड साइड फूड की बात करें तो हम लोग को वहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप वो खा सकते हो। जैसे हम लोग मैंगो हम लोग को यहाँ पे 40 से 60-80 वाट तक में आपको मिल जाता है, तो वो हम लोग खाए थे यहाँ पे। देन एक जो मेरा फेवरेट पर्सनल था वो था यहाँ का पैनकेक, जो बेसिकली मतलब मैदा का ही होता है और उसका रोटी टाइप का होता है। उसको उसके ऊपर जो है कि ऑमलेट टाइप का, जैसे हम लोग ब्रेड ऑमलेट कैसे बनाते हैं या फिर रोल कैसे बनाते हैं उसी ढंग से, मतलब एग में बट यहाँ पे केला डाला जाता है, तो बनाना पैनकेक बोलते हैं बेसिकली उसको। तो उसमें को मिला करके उसके अंदर डालते हैं। देन उसमें आपको जो भी फ्लेवर चाहिए, उनके पास डिफरेंट फ्लेवर रहता है, लाइक वैनिला, चॉकलेट, हाँ। तो वो हो गया। और इवन ये भी चीज है कि मतलब डिफरेंट रहता है, लाइक अगर आपको मैंगो पैनकेक खाना है तो उसमें वो मैंगोज डालेंगे उस रोटी में, मतलब अंडा और बनाना को नहीं डालते हैं, और मैंगो डालेंगे बीच में स्टफिंग के लिए, और फिर उसका पैनकेक बनाएंगे, और फिर उस पे चॉकलेट अगर आप लोगे तो चॉकलेट डालेंगे, वाइट चॉकलेट डालेंगे, तो वो आप काफी इंजॉय कर सकते हो। हाँ। तो उसमें जो टेस्ट पसंद आपको आए उसके हिसाब से आप खा सकते हो। तो हम लोग तो अभी तक न्यूटेला या चॉकलेट ये सब तो खा चुके हैं, तो कल हम लोग निकलने वाले हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैंगो अगर हम लोग को मिल गया, क्योंकि सुबह के टाइम में शायद नहीं रहता, बट हम लोग का खैर चेकआउट तो अराउंड यहाँ से होटल में 12 बजे। हाँ, और ये चीज़ याद रखना कि आप मैक्सिमम टिकट्स जो होटल के चेक इन होते हैं 3 बजे होते हैं फुकेत में, और बैंकॉक में 2 बजे। तो उसी हिसाब से अपना करना, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ये लोग चेक इन देते नहीं है लिटरली। और हमारा इतना बुरा हाल हो चुका था, हमारा पूरा ओवरनाइट वाला प्लेन हो गया था, और जब हम लोग कोलकाता से बैंकॉक आ रहे थे और दिन भर हम लोग दोनों ही काफ़ी बिजी थे ऑफिस और ये सब चीज़ों में, तो हमारा नींद पूरा नहीं हुआ था। और प्लेन में भी जो बोलोगे वो एक्साइटमेंट या पता नहीं किस चीज़ से, नींद बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली एक्साइटमेंट रहेगा कि आप नए जगह जा रहे हो, कंट्री घूम रहे हो। और हमारा इतना बुरा हाल हो चुका था, लिटरली हम रिसेप्शन एरिया में हम लोग ऐसे सोए हुए वो बेचारे लोग हम लोग से टेंशन में आ गए थे। उनका लाइक गेट स्टार्ट होते ही हम लोग वहाँ सोए हुए हैं, तो वो हम लोग शायद हम लोग को थोड़ा वो भी शायद 1-1.5 घंटे पहले जल्दी दिए होंगे। तो बेसिकली ये चीज हमेशा याद रखो कि जब भी चेक इन ले रहे हो तो या तो एक दिन पहले का एक और दिन का एडवांस में टिकट कर लो। यहाँ आके भी कर सकते हो, बट वो रिस्की हो सकता है, तो उसका कोई चारा नहीं है एक्चुअली। तो नींद कंप्लीट करके आओ, यही चीज है। कुछ टिप्स हैं, बाकी आओ शॉपिंग करो, बहुत कुछ है शॉपिंग करने को, फिर आराम से आओ एंजॉय करो, बहुत चीज़ शॉपिंग करो। हम लोग भी खुद बहुत सारा चीज़ शॉपिंग किए। एक चीज़ तो मेरे हाथ में है अभी, और ये शायद वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा देखे भी होंगे। तो बेसिकली ऐसा कुछ है, इनहेलर है जिसको आप स्मेल कर सकते हो, और सच बताऊं तो कुछ नहीं है, ये अपना जैसे अपने यहाँ विक्स का इनहेलर आता है सेम चीज़ है। तो बस वही है जो यहाँ पे मैक्सिमम के हाथ में आप देख लोगे, और वो लोग स्मेल करते रहते हैं। हम लोग भी एक्साइटमेंट में खरीद देते क्या है करके। एकदम सेम विक्स इनहेलर है, तो अगर आपको पसंद है तो खरीदो। हाँ, और हाँ, लेकिन फ्लेवर्स बहुत आते हैं इसमें। हाँ, लेवेंडर, लेमन, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे फ्लेवर। कपूर का आता है, तो हम लोग जो ये थे टाइगर बाम करके समथिंग कुछ है लिखा हो, तो ये जो है कि एकदम विक्स के जैसा इनहेलर है, ये सेम टू सेम। तो वही है, तो ये भी आपको अगर चाहिए तो खरीद सकते हो हम लोग। और ये सब 7-Eleven में इजीली सब कुछ 7-Eleven में ये सब मिल जाता है। तो वही हम लोग सजेस्ट वही करेंगे कि खाना जो अगर आप ले रहे हो खाने के लिए, तो वो आप 7-Eleven से ही लो, सस्ते में होगा। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं इंडियन खाना है, लाइक दाल मखनी, पुलाव, नान, पनीर, मटर, ये सब खाना है, तो फिर आप लोग इंडियन जा सकते हो। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा होगा। लाइक 450 बात में वो हम लोग को फ्राइड चिकन बस दे रहे थे, तो 450 बात मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, लाइक 1,000-1,1100 के आसपास का प्राइस पड़ जाएगा आपको। तो उतना महंगा चिकन तो फिर यहाँ से कोलकाता या फिर यहाँ से अपने घर इंडिया जाके ही हम लोग खा ले। तो उससे बेटर है पैसा बचाओ और शॉपिंग करो।
सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड पार्ट, हमारा थाईलैंड का ओवरऑल बजट। सो हम लोग यहाँ इंडिया से ना एक्सचेंज करा के 20,000 थाई बात ले गए थे, जो INR में अराउंड 50,000 होता है। अब बात करें अगर राउंड ट्रिप फ्लाइट की, तो हम लोगों को 34,000 में राउंड ट्रिप फ्लाइट हो गया था दोनों का। अब बात करें अगर होटल्स की, तो हम लोग बैंकॉक में 3 दिन रुके थे, जिसका हमारे 13,000 लगा था 3 स्टार होटल का, और फुकेत में हम लोग 4 दिन रुके थे, तो 4 स्टार होटल था, तो उसका हम लोगों को 20,000 पड़ा था। तो ओवरऑल हम लोग का अराउंड 33,000 में होटल भी हो गया था। अब बात करें अगर ओवरऑल खर्चे की, तो ओवरऑल हमारा आया था 1.6 लाख 2 लोगों के लिए। 8 दिन का स्टे था हमारा, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, राइट, जो कि फ्लाइट हो गया, होटल हो गया, हम लोग वहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस किए, खाए, जो भी किए, ये ओवरऑल सारा चीज़ का एक्सपेंस है। तो आप भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो और जा सकते हो। तो आई थिंक यही है सारी जानकारी। तो मिलते हैं अब हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे। तो हम लोग फाइनली फुकेत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हमारी फ़्लाइट 11:50 में है, जो कि इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30 या 10 हो रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ निकलेंगे, कुछ ही टाइम बचा है, ऑलरेडी 10:30 हो चुका है, तो कुछ देर में निकलेंगे। तो ओवरऑल यही था सिटी में। और हम लोग कैसे आए, तो वही जो हम लोग ने बताया था 100 बात बस का लगता है, तो वहाँ से हम लोग 100 बात लगा, और 1-1.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के। तो वही है इस वीडियो में, यही पूरा ओवरऑल जो जानकारी था। अगर आपको कुछ भी मिसिंग लगे या कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो, हम लोग उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। बाकी आई होप आप पूरा सीरीज़ एंजॉय किए होगे, और आपको अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक और शेयर जरूर करना है इसको, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट सीरीज़ में, या किसी नेक्स्ट कंट्री में। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।